फ्लोरा डच भाषा की टीचर है और बहुत खूबसूरत भी है। आज वो क्लासरूम में बैठकर अपना काम कर रही थी, लेकिन एक लड़का था केविन, जो उसे लगातार देखे जा रहा था क्योंकि वो उसकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहा था। केविन काफी देर तक उसे घूरता रहा तो फ्लोरा को भी ये बात समझ में आ गई, लेकिन फिर भी वो लगातार देखता रहा। तब फ्लोरा गुस्से में उसे घूरने लगी। स्कूल खत्म होने के बाद जब फ्लोरा घर जाने लगी तो उसने रास्ते में केविन को देखा और अब वो खुद उसे देर तक देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अब वो भी उसकी तरफ खींचने लगी है। अगले दिन क्लास में पढ़ाते वक्त एक लड़की से फ्लोरा की बहस हो गई तो उसने उसे क्लास से बाहर निकाल दिया। तभी उसकी नजर फिर से केविन पर पड़ी, जो उसे लगातार देखे जा रहा था। स्कूल खत्म होने के बाद फ्लोरा खिड़की से देखती है कि वही लड़की जिसके साथ उसकी बहस हुई थी, उसे केविन बदतमीजी कर रहा है। फ्लोरा को लगता है कि केविन ये सब उसके लिए कर रहा है। ये बात उसे परेशान करने लगती है और वो एक और टीचर से बात करती है कि एक लड़का है केविन जो अजीब बर्ताव कर रहा है। लेकिन टीचर कहती है कि वो नया स्टूडेंट है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। अब फ्लोरा केविन को अकेले एक क्लासरूम में ले जाती है और पूछती है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। केविन कहता है कि सब ठीक है और फ्लोरा से पूछता है कि उसे क्या चाहिए। ये सुनकर फ्लोरा को अजीब लगता है। वो समझाने लगती है कि वो नया स्टूडेंट है, इसलिए वो उसकी मदद करना चाहती है। लेकिन केविन बार बार यही कहता है, सब ठीक है, आप ही बताओ आपको क्या चाहिए। वो फ्लोरा की बात नहीं सुन रहा था तो फ्लोरा वहां से उठकर चली जाती है। क्लास खत्म होने के बाद जब फ्लोरा जाने लगती है तो देखती है कि केविन का बैग क्लास में ही रह गया है। वहां कोई और नहीं था तो वो उसका बैग चेक करने लगती है और उसमें से उसकी टी शर्ट निकालकर सूंघने लगती है। तभी उसे लगता है कोई उसे देख रहा है, लेकिन आसपास कोई नहीं होता। बाद में जब वो वॉशरूम जाती है, वहां केविन आ जाता है और उसके पास आकर रोमांस करने लगता है। पहले फ्लोरा उसे नहीं रोकती, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो उसका स्टूडेंट है और ये सब गलत है, तो वो मना करके वहां से चली जाती है। अगले दिन फिर क्लास में केविन उसे घूरने लगता है। वो उसे गुस्से में रोकती है, लेकिन केविन नहीं रुकता। फिर लंच टाइम में केविन फ्लोरा से कहता है कि स्कूल खत्म होने के बाद मिलना है, बात करनी है, लेकिन फ्लोरा साफ मना कर देती है। स्कूल खत्म होने पर जब फ्लोरा कार तक जाती है तो देखती है कि उसकी कार का साइड मिरर टूटा हुआ है, लेकिन आसपास कोई नहीं था। फिर घर पहुंचने पर कोई बार बार उसे कॉल करके परेशान करता है, लेकिन फोन पर कोई बात नहीं करता। फ्लोरा को शक होता है कि यह सब केविन कर रहा है। अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तो देखती है केविन पहले से क्लासरूम में बैठा है। उसे देखकर फ्लोरा डर जाती है और स्कूल से छुट्टी लेकर घर लौट जाती है। अब वो कई दिन स्कूल नहीं जाती और अपना वक्त फैमिली के साथ बिताती है। एक दिन जब वो आर्ट गैलरी गई थी तो वहां केविन भी पहुंच गया। वो उससे बात करना चाहता था, लेकिन फ्लोरा जल्दी जल्दी निकलने लगी। लेकिन फिर केविन भी लिफ्ट में आ जाता है। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहते हैं और फिर लिफ्ट में ही रोमांस करने लगते हैं, क्योंकि अब फ्लोरा भी खुद को रोक नहीं पा रही थी। लेकिन उसके बाद उसे पछतावा होता है कि उसने ये सब गलत किया। अब वो ऑफिस से एग्जाम पेपर चुरा कर केविन की जैकेट में छुपाकर रख देती है ताकि उसे स्कूल से निकाल दिया जाए, क्योंकि अगर वो स्कूल में रहा तो फिर से उसे परेशान करेगा और फ्लोरा खुद भी उसे रोक नहीं पाएगी और इससे उसका परिवार भी बर्बाद हो सकता है। फिर पुलिस आती है और केविन को पेपर चोरी के इल्जाम में पकड़कर ले जाती है। ये देखकर फ्लोरा बहुत खुश होती है, लेकिन कुछ दिन बाद केविन को बेल मिल जाती है। फिर वो फ्लोरा की बेटी को घर छोड़ने आता है। जब फ्लोरा को यह पता चलता है तो वो बहुत डर जाती है। अब उसे लगने लगता है कि केविन कुछ भी कर सकता है, यहां तक कि उसके परिवार को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अब फ्लोरा एक प्लान बनाती है। अगले दिन वो अपनी कार लेकर केविन के घर के पास पहुंचती है। जब केविन बाइक से घर से निकलता है तो फ्लोरा उसका पीछा करने लगती है और फिर सुनसान रास्ते पर पहुंचकर वो अपनी कार से केविन को टक्कर मार देती है और उसे मार डालती है। दोस्तों, फ्लोरा से गलती हो गई थी जो उसने एक स्टूडेंट से रोमांस किया, लेकिन केविन एक साइको लड़का था जो उस पर बुरी तरह फिदा हो गया था। अब फ्लोरा के पास दो ही रास्ते थे, या तो उसे मार दे या उसे जेल भिजवाए। लेकिन अगर उसने रोमांस की बात मानी होती तो वो खुद भी जेल जाती, इसलिए उसने उसे मारने का फैसला लिया।